तो डोगरे बाबा एक कथा सुनाते थे, आपको मनोरंजन के लिए सुना देते हैं। 3 बाई 3 के कमरे में 10,000 आदमी बैठ करके कथा सुन रहे थे। और श्रोता लोग बोले हरे हरे, हाँ हाँ आप कथा कर रहे हो, झूठ थोड़े बोलोगे। 3 बाई 3 के कमरे में 10,000 लोग, हाँ ये स्थिति है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़े ऊंचे वक्ता हैं, अभी हम पर स्नेह भी बहुत रखते हैं। तो एक बार मैं अहमदाबाद में था तो निकला कि उनकी कथा हो रही है, तो मैं गया तो वहाँ पति पत्नी सुन रहे थे, उसमें दोनों को नींद आ रही थी। मैं जब गया प्रवेश किया ना तो वैसे सिर ठोके। हमने प्रणाम करके जब बैठना चाहा तो बोले तू कहाँ आ गया। हमने कहा पेपर में देख के आए हैं। हमने कहा बाबा इतनी भीड़ में कथा करते हो आज ये दो, कहे चुप रह, ये दोनों 2-2 लाख के हैं, ये दोनों 2-2 लाख के। दुर्जरे गुर्जरागता, क्योंकि वहाँ सोना। मैं एक और छोटी सी घटना, स्वामीनारायण के जो प्रधान हैं, शंकर दादा भागवत के बड़े ऊंचे वक्ता थे, संतों में नाम था उनका। मैं गया था उनके पास, उनकी कृपा से मैं स्वामीनारायण मंदिर में गया, बड़ी प्रतिष्ठा भी हुई। तो बड़े महाराज जी से मिलने गया तो सोफा पर बोड़ा रखा हुआ था, सोफा बढ़िया बढ़िया, उस पर बोड़ा। तो हमने प्रणाम करके कहा महाराज जी उपनिषद हम पढ़ते थे लेकिन जानते नहीं थे। बोले क्या पढ़ता था। हमने कहा अन्न वही ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है और आप अन्न को सोफा में रखते हो। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। वो बोले जरा झांक कर देख ले क्या है। तो हमने उसमें झांका तो केवल सोने चांदी भरे हुए थे। वो बोले तू लोग कथा करते हो ना तो पैसा चढ़ता है, हम जब कथा करते हैं तो अलग चादर बिछा देते हैं, उस पर सोना चांदी चढ़ता है। अभी कथा करके आए हैं, वही 3 बोड़े पड़े हुए। यानी वहाँ सोने की अधिकता, पैसे की अधिकता अधिक है। भक्ति कहती है दुर्जरे गुर्जरा गताहा। हमारे वर्तमान के कथावाचक लोग हम पर बड़ा बिगड़ते हैं, ये तो मत बोला कर। नारायण कहती है मैं गुजरात में बूढ़ी हो गई, तब सुना वृंदावन में चलें, तो वृंदावन में मैं तो जग गई, क्योंकि यहाँ राधे राधे खूब होता है। लेकिन मेरे 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब तक जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं उसके बारे में नहीं जानते हो तो पूजा मत करो। भागवत कहता है जान लो कि कौन ठाकुर है, इसका नेचर क्या है, क्या कर सकता है, हम कैसे पूजा करें तो ठीक होगा, ये समझ लो। इसको कहते हैं ज्ञान। देखिए कितनी बड़ी क्रांति है, जरा सोचिए। ऐसे 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 करने से देवता खुश होने लगे तब तो हुआ काम। कहते हैं देवता जिसके सामने तुम जा रहे हो, देवता किस लिए बना, क्या चाहता है। अच्छा मैं एक सीधा सा उदाहरण दूं कि आप शिव जी के मंदिर में न जाओ, लेकिन किसी बच्चे को थोड़ा दुलार कर दो, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए उसकी किताबें दे दो, किसी बच्चे को आप थोड़ी मिठाई खिला दो। भगवान कहता है मेरे पास मत आ, जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शंकर शब्द तालव्य श से बनता है और तालव्य श का मतलब होता है कल्याण। और इनका आप लोग भी जानते होंगे, अभी जो बड़े अच्छे मजरू साहब का या किसी का है कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम। मूड खराब हो तो घर से मत निकलिए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके। तो करें क्या हम, क्या करें। बोले घर की बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, घर की बिखरी हुई। मूड खराब हो तो बाहर न जाओ, घर में थोड़ा काम करो साहब।
और कहता है, घर से बहुत दूर है मंदिर तो चलो यूं कर लें। घर से बहुत दूर है मंदिर तो चलो यूं कर लें। क्या करें? किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये पूजा का तरीका है। डॉक्टर राधा कृष्णन जो दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर माने गए, उन्होंने कहा है, तू अगर निकलते हो घर से और चिड़िया की चहचहाहट सुन करके भगवान याद आता है तो मंदिर मत जाओ, पूजा हो गई तुम्हारी, क्योंकि चिड़ियों ने तुम्हारे मन में आनंद दे दिया। तुम अगर मंदिर दूर है, जाने में अस्कत होता है, तो ऐसा मत जाओ। किसी रोते हुए व्यक्ति को, किसी दुखी हुई व्यक्ति को थोड़ा सा स्पर्श दे दो, थोड़ा आराम दे दो। ये पूजा है। शिव का मतलब कल्याण है। तो हमारे देवता जितने हैं, उन देवता के नेचर को समझना चाहिए और उसके अनुरूप पूजा करनी चाहिए। मैं तो जरा कोई गंध आ रही है, देखो, जैसे एक पूजा करानी है। अब परंपरा एक चल रही है कि कलश स्थापन करो, नवग्रह की पूजा करो, ऐसे अच्छा चंदन फूल ये सब चढ़ाओ, और यही चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाता है। कबीर बाबा ने, आप बहुत बढ़िया बढ़िया भजन सुना है, कबीर बाबा ने एक बड़ी अच्छी क्रांति की। उनकी एक कथा है, सुनिए। कहते हैं कि एक आदमी था, वो चेला बन गया, तो गुरुजी उसको जाने लगे कहीं तीर्थ करने, तो शालिग्राम, काले काले रंग के शालिग्राम नहीं होते, बोले लो इनकी पूजा करना, रोज जल से स्नान कराना, चंदन चढ़ाना, भोग लगाना। वो सोचा ठीक है। तो लड़का लड़के चालाक ज़्यादा होते हैं, तो वो बोला कि मैं वहाँ से जाऊँ गंगा जी में नहाने, फिर जल लाऊं, फिर नहाऊं। तो उसने किया क्या कि शालिग्राम को कमर में खोस लिया, हम नहाएंगे तो अपने नहा लेगा, अलग से क्यों नहाओ। कबीरदास के समय की कथा है। तो वो जब गए ना, डुबकी लगाया, शालिग्राम को लगा कि एक एक चम्मच से नहाते नहाते तो उब गए, ये खुला जल है, कमर से खिसक गए, गंगा जी में डूब गए शालिग्राम। अब वो सोचे बाबा आवेगा तो मारेगा, क्या करें हम। लौट के आ रहा था तो जामुन, लड़के सब जामुन तोड़ रहे थे। उसको लगा कि दत्त हम एक के पीछे परेशान थे, ये तो हजार हजार ठाकुर लगे हुए हैं। तो एक बढ़िया सा जामुन ले गया और ले जाके सिंहासन में रख दिया। अब दूसरे रोज बाबा आए, तो बाबा ने चम्मच से जल चढ़ाया और हाथ से इसे मलने लगे ना, हाथ से जब चंदन हटाने लगे तो जामुन का गूदा अलग हो गया और आठी अलग हो गई। बोला कि अरे वो दौड़ा हुआ है। हाँ महाराज क्या बात है? बोले क्या कर दिया? उसने कहा महाराज नाराज मत होना, हमारा दोष नहीं, दोष आपका है। बाबा बोले मेरा क्या दोष है? तो कहता है कि पुनि पुनि अक्षत और पुनि पुनि पानी, ठाकुर सड़ गए, हम क्या जाने। यही पूजा है, ये फॉर्मेलिटी है मेरे भाई। कोई आया है प्यासा होगा, पानी पिला दो। कोई आया है थोड़ा आराम करेगा तो रहने की जगह कर दो। हम यही तो करते हैं पूजा में, स्नान कराते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। जैसे हम अतिथि की सेवा करते वैसे भगवान की सेवा करते हैं। फिर पूछते हैं अतिथि से कि जाइएगा कब, जाइएगा कि रहिएगा। हाँ, अतिथि कहा गया रहेंगे तो 100 मन हो जाता, हम तो सोचते थे चले जाएंगे, अच्छा रहेंगे तब ठीक है। इनको तो हम पूछते भी नहीं, गक्ष गक्षासुरा श्रेष्ठ, जाओ। मंत्र में जो पूजा के अंत में श्लोक पढ़ा जाता है, गक्ष गक्षासुरा श्रेष्ठ, हे देवता जितना बना हमने पूजा किया, पुनरागमनाय चो, अभी जाओ, जब हम बुलावें तो फिर आ जाना। कर्मकांड की आलोचना नहीं है, लेकिन नए लड़के जो कर्मकांड से उब रहे हैं, कारण यही है। कहना क्या होगा कि शिव की पूजा केवल शिव की पूजा हो। हम दिन भर नवग्रह की पूजा, पंचलोकपाल, 10 लेखपाल, एक छोटी सी भी पूजा हो तो उसमें लग जाते हैं।
अरे मैं क्या बताऊं, एक बड़े आदमी, मैं बम्बई में कथा कर रहा था, वो बोले कि नई गाड़ी खरीदे हैं, आप बैठ करके चलो। और उनकी बेगम कह रही थी जरा गाड़ी की पूजा हो जाएगी। अब वहाँ इतनी भीड़ में, महालक्ष्मी के सामने कितनी भीड़ रहती है आप जानते हो। वहाँ गाड़ी खड़ी हुई और वो पुजारी आया तो शुरू कहा हम अपवित्र, हमने कहा कहाँ अपवित्र अपवित्रो वा करा रहे, ये अपवित्रो वा नवग्रह करोगे, इतनी देर यहाँ गाड़ी खड़ी रहने देगा। वो बोला हमसे क्या करें, हम कहे कुछ न करो, भगवान का चढ़ा हुआ फूल चढ़ा दो, हो गई गाड़ी की पूजा। इसमें इतना लंबा चौड़ा कर्मकांड की क्या जरूरत है। मेरा कहना एतत् कर्म प्रधान, हम ये नवग्रह आदि की पूजा परंपरा से करते हैं, वरना पूजा का तो ये है, श्री कृष्ण ने कहा ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, एक फूल लेकर के कहो प्रभु हम आपको पूजन कर रहे हैं, हो गई पूजा। लेकिन हमारा तो विश्वास है नहीं, हमको लगता है जब तक ये न चढ़े ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ आदि आदि। तो भक्ति महारानी तो जवान हो गई, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। नारद जी पूछने लगे क्या करें, तो कहा सप्ताह वाचनम कुरु, सूर्य भगवान ने बताया। सूर्य मतलब आपके भीतर का ज्ञान। ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य कहीं दिखाई नहीं देता, ये अपने भीतर का ज्ञान है, जिसको भक्ति कहते हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं। मुझे समय नहीं है कि मैं व्याख्या करूं। ये तीनों का रूप इसलिए बताया गया है कि कथा सुनने वाले कुछ बड़े साधारण लोग होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि स्त्री थी उसका नाम भक्ति था, नारायण। तो इस तरह से उस स्त्री ने कहा मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों बेटे जो हैं वो बड़े बूढ़े हैं। तो भगवान सूर्य ने कहा सप्ताह वाचनम कुरु। अच्छा, सप्ताह सुनने से आदमी तरता है, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण और कुछ नहीं है, केवल यह है कि ये पुस्तक में, ये ग्रंथ में भगवान की शब्दमयी जो मूर्ति है, इसके सुनने से ज्ञान होता है, और ज्ञान जब होता है तो हमारा रास्ता ठीक हो जाता है। इसीलिए सुनने पर ध्यान दिया गया है। आजकल ग्रंथ की देखिए, उद्धव जी जब जाने लगे, भगवान श्री कृष्ण जब संसार छोड़ रहे थे, उद्धव ने कहा कि भगवान आप चले जाते हो फिर मिलते नहीं। तो भगवान ने कहा इस बार जाएंगे नहीं। तिरोधाय प्रविष्टो हम श्रीमद्भागवतार्णवम तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इस बार हम कहीं जाएंगे नहीं, भागवत रूपी समुद्र में निवास करेंगे। इसलिए ये शब्दमयी मूर्ति मेरी होगी। जो मुझे दर्शन करना चाहे भागवत खोल करके पढ़े समझे और मेरा दर्शन कर ले, क्योंकि कलयुग में ज्ञान की कमी हो जाती है। और यही कारण है, हमारे वो खाटू वाले भी मुझसे कथा सुने, लेकिन उनको तो समझ में आता नहीं है, खूब नाच गाना कराते हैं। खाटू श्याम परिवार जो है, हमने कहा मारवाड़ी लोगों के पास संपत्ति थी भक्ति के लिए। श्रीनाथ द्वारा में, उदयपुर में श्रीनाथ जी की स्थापना किया था वल्लभाचार्य ने। बाद में तुम लोगों को बुद्धि नहीं आई तो श्याम प्रकट हुए, जिसके पास शरीर नहीं है, केवल गला के ऊपर मस्तक है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां ऊपर रहती हैं। हम ज्ञान 5 तरह से सीखते हैं, देख करके, सुन करके, चख करके। ये 5 ज्ञान इंद्रियों का मशीन ऊपर है। इसलिए श्याम की पूजा का मतलब ज्ञान की पूजा, भागवत के सुनने का मतलब जीवन के लिए नया नया ज्ञान सीखना। इसीलिए है कि भक्ता सुन जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और भागवत क्या करता है तो कहते हैं शोक मोह भया पहा। अभी और वालिया साहब के समय में 20-25 मिनट बाकी है, हम समय पर पूरा कर देंगे। क्या करेगा भागवत? शोक मोह भया पहा सद्य सूर्यताम पुंसाम शोक मोह भया पहा। सावधानी पूर्वक सुनो अगर तो 3 चीज मिट जाएगा। अब आप लोग अपने से बताइए, शोक किसके लिए होता है? शोक सबको होता ना, किसके लिए होता है? जो बीत गया, भूतकाल के लिए शोक होता है, वर्तमान के लिए मोह होता है, हाँ, और भविष्य के लिए डर होता है। वर्तमान में मोह होता है कि आज तो बड़ा प्रणाम किया, माला पाना। मैं साधुओं की बात बताऊं, कोई बड़ा सेठ रोज प्रणाम करे और एक दिन न करे। मैं यहाँ सुंदरनगर जो है हिमाचल में मैं कथा कर रहा था, तो डॉक्टर रोहित करवा रहे थे,
तो एक महात्मा आते थे रोज कथा सुनने। एक रोज आए तो हमने कहा बाबा सर में दर्द है। बोले नहीं। हमने कहा हुआ क्या, बोल। वो बाबा ने कहा जानते हो ये बगल वाले सेठ ने आज मुझे प्रणाम नहीं किया। हमने कहा न किया न किया, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, न किया, मूड नहीं होगा उसका, देखा नहीं होगा। वो बोले कि तुम समझते नहीं हो, मैं आश्रम चलाता हूँ। हमने कहा तो? बोले वो जब प्रणाम करता था तो 500 देता था, आज 500 का घाटा लग गया, इसलिए दुखी हो रहे। साधु के दुख दूना, कहे कबीर सुनो भाई साधु, एको घर ना सुना। सबकी यही चिंता हो रही है। तो भय होता है भविष्य के लिए, मोह होता है वर्तमान के लिए, शोक होता है भूत के लिए। जो बीत गया उसके लिए शोक, वर्तमान के लिए मोह कि आज मेरी जो प्रतिष्ठा है रहेगी कि न रहेगी, और भविष्य के लिए डर होता है आगे क्या होगा, न जाने क्या बिगड़ जाएगा। भागवत ठीक ढंग से सुनो अगर तो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों में चलने का रास्ता मिल जाता है। इसलिए शोक मोह भयापहा। और भगवान श्री नारद बाबा ने यही हरिद्वार के आनंद घाट पर, जो सप्त ऋषि के पास घाट है, सप्त सरोवर जिसको कहते हैं, वहाँ बाबा आए। पहले बद्री नारायण गए, बद्री नारायण में गए तो जो मैं प्रसंग सुना रहा हूँ, 4 सबसे पुराने लोग हैं दुनिया में, जिसको ऋषि कहो, महात्मा कहो, भागवत होता पूर्वजानापि पूर्वजम। 4 श्रुति प्रसिद्ध महात्मा हैं जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों महात्मा हर समय 5 वर्ष के रहते हैं, न घटते न बढ़ते। अच्छा साहब करते क्या हैं? बोले एक भाई कथा करता है और 3 बैठ के सुनता है। एक थक जाए वो कहे भैया अब तुम बोलो, वो करने लगता है, वो बैठ के सुनता है। तो बहुत पूजा पाठ करते हैं? ना ना, पूजा पाठ कहाँ करते हैं। माला जपते हैं? नहीं साहब, सवाल ही नहीं है। मंदिर में जाते होंगे? नहीं। तो क्या करते हैं? भागवत कहता है यही कहते हैं कि मैं आपकी शरण में, जो राम सुखदास बाबा हर समय बताते थे, और कुछ मत करो, हर 2 मिनट पर कहो हे भगवान हम आपकी शरण में हैं। और भागवत का बड़ा प्रिय मंत्र है, 1-2 बार बोलिए, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। से वो केवल कहते हैं मैं भगवान की शरण में हूं। मंत्र की तरह बोलिए 3 बार, श्री हरिः शरणम, श्री हरिः शरणम, श्री हरिः शरणम। ये मन में बैठ जाए कि मैं भगवान के शरण में हूं, तो फिर हमारी चिंता सब मिट जाएगी। तो वो चारों यही कहते हैं, राम सुखदास जी यही कहते थे। एक बार हाथ उठा करके कहो प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। यही सबसे बड़ी पूजा है। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कथा श्रवण किया नारद बाबा ने, और उसी कथा में जब कथा पूरी हो रही थी, जया शब्दों जय शब्द घोष तरह तरह से जयकार हो रहा था। इतने में भगवान श्री कृष्ण आ गए, और भगवान श्री कृष्ण जब पधारे सबने जय जयकार किया, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और तब फिर कीर्तन होने लगा। वहाँ प्रहलाद जी तो तबला बजा रहे थे जी, नारद जी वीणा बजा रहे थे, और हमारे अर्जुन जो हैं सितार बजा रहे थे। ये सब कीर्तन कर रहे थे। उसी कीर्तन में हुआ क्या, वृंदावन की वो युवती अपने दोनों ज्ञान वैराग्य बेटे को, जवान बेटे को लेकर के आई, जो आप बोल रहे थे। अपने से बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा, श्री कृष्ण गोविंद
नाथ नारायण नाथेति मोर वदंती नाथेति नारायण। ये नाम लेती है, लेकिन नाम लेते लेते अंत में नाथेति मोर वदंती, सुखदेव कहते हैं, सूत जी कहते हैं नाथेति, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हाँ, विश्वामित्र जब गए हैं राम को मानने तो यही कहे हैं राक्षस वध और मैं हूँ सनाथा, मैं सनाथ हो जाऊं, लगे कि मेरा कोई नाथ है, इसलिए नाथेति। बार बार ये सभी नामों की व्याख्या आगे समय मिलेगा तो करेंगे। वासुदेव का मतलब श्री कृष्ण नहीं होता, वसुदेव के बेटा को वासुदेव नहीं कहते, बसती इति वासु, जो आपके हृदय में निवास करे, इसलिए ये मंत्र सब देवताओं का है, बसती इति वासु। ये सब जरा विद्वानों की कथा में ऐसे सुनाना पड़ता है, विद्वान लोग ऐसे थोड़े सुनते हैं, वो तो एक एक शब्द की व्याख्या चाहते हैं, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसे क्या हुआ। नारायण तो बोलते हुए आ गई, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया जा करके और पूछा मैं क्या करूं। भक्ति महारानी ने भगवान से पूछा मैं क्या करूं। जरा दृश्य अपने मन में लाइए कि कृष्ण के सामने भक्ति खड़ी है और पूछ रही है क्या करूं मैं। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं मद भक्तानाम पोषणम कुरु, मेरे जो भक्त हैं उनका पोषण करो। हम कथा करें तो ये ना सोचें कि रात में रोटी मिलेगी कि नहीं, रोटी बनवाने का काम भक्ति महारानी करते रहिए साहब। हाँ, क्या है भोजने छाजने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, ये नहीं सोचना चाहिए भगवान की इतनी सी भी भक्ति हो, ये मत सोचो कि खाना कहाँ से मिलेगा, कपड़ा कहाँ से मिलेगा, मकान नहीं है तो रहेंगे कहाँ से। हाँ, केवल भगवान में लगो प्यारे, मुख्य बात यही है। हाँ, भगवान में लगो। हाँ, हम आते थे बंगाली बाबा के साथ हरिद्वार में, 2 रोज 4 रोज 5 रोज परमार्थ आश्रम में रहते थे। कभी वो काली कमली वाला में, कभी बंगाली बाबा का एक चेला था उसके यहाँ, लेकिन कहते थे ना हो चल जाना चाहिए। अब भगवान की कृपा देखो, औल वालिया सब कहते हैं अब यहीं रहो, मुझे तीर्थ मिला। ये मिला केवल भागवत की कृपा से, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। थोड़ा सा इतना भी लगो, कोई कहता है मुझे इतना रुपया दो, समझना इसमें साधुता पक्की नहीं है। मैं एक छोटा सा और उदाहरण दूं। एक बड़े वो भी काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का ही, प्रेम शर्मा नाम है, हिमाचल में है, फार्म हाउस बहुत सा बनवाया है दिल्ली में उन्होंने। तो मैं उनके यहाँ कथा कर रहा था, बिल्कुल परिवार की कथा, 6 लोग बैठ के सुनते थे। तो एक साधु बाबा आए मिलने, तो मैंने उनको थोड़ा कहा खिला पिला दो। मैं कथा के लिए निकल रहा था तो वो बैठ के चाय वाय पिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक मंदिर आधा छूट गया है। हम कहे क्या करें? बोले आप प्रेम को कह दो तो बनवा देगा। प्रेम जी सुन रहे थे, तो प्रेम जी आकर के बोले चिंता मत करिए हम बनवा देंगे। तो जब वो गए उनके लिए मिठाई लाने, तो हमने कहा साधु होकर के चक्कर में कहाँ फंसे, साधु का काम है मंदिर बनवा। जब मेरी बात थोड़ी उल्टी लगेगी ध्यान देना, साधु का काम मंदिर बनवाना, साधु का काम आश्रम बनवाना। अरे तुम्हारा काम भजन करना है प्यारे। और जब भजन पक्का हो जाएगा, कोई कहेगा आकर के कि बाबा क्या करें तुम्हारे लिए। मैं अपनी आंख से कहता हूँ, वृंदावन में नाला के किनारे एक बाबा रहता था, उसको अगर आधा सेर आटा मिल जाए, 2 रोटी खाता था, तो आश्रमों में कहता था कि आज भोजन के लिए चलो। मैं जब वृंदावन में था, छोटा सा 9वां में पढ़ता था, तो बाबा आया और बोला किसी को भेज दीजिए ना आज हमारे यहाँ भोजन के लिए। स्वामी जी बोले तू चला जा।
हम तो उसके कपड़े उपड़े देखे हम सोचे क्या ले जाके करेगा, लेकिन गए, स्वामी जी की आज्ञा थी। वो 2 रोटी दिया और उस पर थोड़ा बैग कोई हाथ में दिया, लो खाओ। हमने कहा क्या तमाशा है, लेकिन लौट के आए तो स्वामी जी बोले क्या हुआ? हमने कहा बेकार भेज दिए, उसके पास तो खाने की जगह नहीं, कुछ दिया नहीं, 2 रोटी और उस पर बैगन का साग दिया। तो एक बार स्वामी जी हमारे बिरला परिवार के भी गुरु थे, आदित्य बिरला आए, तो आदित्य बिरला को स्वामी जी ने कहा वो बाबा के पास चले जाना। तो मैं भी वो बोले कि आज चलिए हम भी घूमते हैं। तो वो आ करके ऐसे बोले कि बाबा हाँ, बोले हमसे कुछ काम करवा लो, हम बिरला के बेटे हैं। कहे अच्छा अच्छा, तो बोले कुछ काम करवा लो ना। हम बाबा बड़े कोर से हंसे, बोले तुम्हारी जो भी बिल्डिंग हो उसमें 1 कमरा और बनवा लेना, मेरे लिए यही ठीक है। छोटी सी मड़ई में रहते थे और इतनी प्रभुता थी साहब, इतनी प्रभुता, लोग ले ले करके सोने चांदी डाल जाते थे, लोग चुन करके ले जाता था, बाबा की जरा भी चिंता नहीं थी। और आज देखिए जो भी उस परंपरा का है, भागवत में उनकी चर्चा करता है, लेकिन हमको कहना पड़ता है हम जरा मंदिर बन। तो प्रेम जी उधर से सुन रहे थे, वो बोले साधु जी कि 2 लड़के हैं हमारे, दोनों नालायक हैं। हम सोचते हैं कि मंदिर बन जाएगा तो चढ़ावा से उनका भरण पोषण चल जाएगा। और इतने में वो प्रेम जी मिठाई लेके आ रहे थे, वो तो क्या किए कि मिठाई तो उधर रख दिए और उनको 11 रुपया पकड़ाए और हाथ पकड़ के कहे चलिए बाहर, हमारे यहाँ ढोंगियों की जगह नहीं है। स्थिति क्या हो गई है कि हम चाहे जैसे रहें, हमारा ईश्वर से भरोसा उठ गया है। हाँ, एक चीज और सुनावे आपको, क्या जाइफ के लिए है मददे खुदा और वाजिफ के लिए है फिक्रे खुदा। भगवान ही फिक्र बन जाता है। प्रॉब्लम कौन है? बोले साधुओं का प्रॉब्लम कौन? भगवान। हाँ, साधुओं का प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए क्या बात है? बोले रामनवमी आ रही है, तो बोले थोड़ी कृपा कर लो ना तो रामनवमी मना दे। हमारे स्वामी जी कहते थे, राम जी ने चिट्ठी लिखी थी मेरी रामनवमी मनाओ, अपने अपने प्रॉब्लम में फंसे हो, तुमको क्या जरूरत है, तुम भजन करो। तो भजन जब बढ़ेगा, कोई आ करके कहेगा बाबा कल रामनवमी है, मैं थोड़ा आपके मंदिर का श्रृंगार करा देता हूँ, तुम्हारा भजन कमजोर है इसलिए कहना पड़ता है। नहीं, हम राम भजें और सुख पालें, दुनिया से किनारा कौन करे। ये भजन का प्रताप है। तो एकमात्र और एकमात्र, गृहस्थ तो थोड़ा चंचल हो जाते हैं, साधुओं का एकमात्र कर्तव्य है जितना समय मिले भगवत स्मरण करें। और जितनी सुविधा दुनिया में चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन सावधान, साधुओं को सुविधा में नहीं फंसना चाहिए। उड़िया बाबा एकमात्र उदाहरण, उड़िया बाबा बैठ के ऐसे रोते थे, हमने दर्शन तो किया था उनका। ये जोगीपत कमलापत बहुत बड़ा फार्म है कानपुर में, उड़िया बाबा उनके यहाँ जाते थे, घर से करके बैठे रहते थे। तो लोग पूछे कि बाबा क्यों नाराज हो, कुछ बात हुई है, पेट में दर्द है? बाबा कहते थे नहीं रहे, सब ठीक है। तो रो क्यों रहे हो? बोले आज 5 दिन हो गया, किसी ने हमको अपमानित नहीं किया, किसी ने हमको दुरदुरा करके हटाया नहीं। ये साधु के लक्षण है। आशा लेकर के कहीं जाइएगा कि हम जाएंगे तो प्रणाम करेगा, ऐसे करेगा, वो न करेगा तो दुख होगा। लेकिन आप सोच के जाइए, क्यों प्रणाम करेगा? वो गुलाम थोड़े है हमारा। इसलिए साधुओं को सिखाया जाता है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा नहीं लेकर के रहना चाहिए, निराशा में रहना चाहिए। तो भगवान ने कहा भक्तानाम पोषणम कुरु। मैं संक्षेप में कहूँ कि सुनते सुनते शौनक जी ने कहा बाबा कहाँ भक्ति, कहाँ ज्ञान, कहाँ वैराग्य, कोई दूसरी कथा सुनाओ ना जो हमको अगल बगल में हुआ हो। तो 5 मिनट में कथा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण थे, नाम था आत्मदेव, तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे। अब उनसे एक भूल हो गई साहब। क्या भूल हुई? शादी कर लिए। शादी करना भूल है? हाँ, अनुकूल ना मिले तो भूल ही है ना।
तो पत्नी उनकी आत्मदेव अपना नाम, कितना बढ़िया नाम, आत्मा को समझने वाले। पत्नी शादी की है धुंधली से, धुंधली माने कुहासा, मिस्ट, धुंधली से की है शादी, बच्चा हो नहीं। जब किसी परिवार में, किसी परंपरा में भगवान चाहता है ये खत्म हो, तो विचार करना चाहिए क्यों चाहता है खत्म हो जाए, इस पर विचार करिए। अब धुंधली, आत्मदेव तो बड़े अच्छे, लेकिन माता इतनी करकसा, वो लड़का उत्पन्न होगा तो क्या करेगा। और एक रोज सबने कहा कि अरे तुम्हारे पास बच्चा नहीं है, और वो बेचारे पंडित जी गए कि तालाब में डूब करके मर जाएंगे, और बैठे हुए थे। इतने में एक महात्मा आए, बोले महाराज क्यों दुखी हो। बोले देखो ना हमारा भाग्य खराब है, हम फल लाते हैं तो सड़ जाता है, गाय खरीदते हैं उसको भी बच्चा नहीं होता, और मेरी पत्नी को भी बच्चा नहीं हुआ। महात्मा ने आंख बंद करके कहा 7 जन्म में बच्चा नहीं होगा। तो पंडित जी भी बड़े चालाक थे, कलयुगी होंगे, उन्होंने कहा कि तू महात्मा काहे के हो, अपने बल से हमको बच्चा दो, और नहीं दोगे तो हम डूब करके मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो पुलिस पकड़